बहुत इम्पोर्टेंट जो कि कहना चाहिए चीज़ हमारी बॉडी की सुंदरता होती है। स्पेशली वो लेडीज़ की तो गहना कहलाते हैं, तो लेडीज़ का जब गहना कहलाते हैं तो उसको हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे उनकी सुंदरता को और सुंदर बना सकते हैं, यानी कि जो इम्पोर्टेंट सबके लिए है, बहुत छोटा कहना चाहिए, बहुत ही हल्का थोड़ी सी में ही बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स रहते हैं, वो सभी हमारी बॉडी का पार्ट है, वो है हमारे हेयर्स। हमें हेयर्स को कैसे इम्पोर्टेंस देनी है और उनकी केयर कैसे करनी है, आइए उसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर्स क्यों हमें इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और क्यों उनकी केयर करनी चाहिए। सबसे पहले तो हेयर की बात करते हैं, तो हेयर्स को हमारी बहुत ज़रूरत होती है हमारी केयर की। अगर हमने हेयर्स में बालों में थोड़ी-सी भी लत-लाली करी तो उनका झड़ना या टूटना बहुत तेज़ी से स्टार्ट हो जाता है। तो क्योंकि कहते हैं ये सभी का एक बहुत इम्पोर्टेंट रंग रूप देने में बॉडी को ब्यूटी देने में बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। तो जैसे कि बालों की सुंदरता, सबसे बड़ी सुंदरता तो ये बालों को और औरतों की सुंदरता कहा जाता है, जैसे कि पुराने ज़माने में सब कहते थे कि ये औरतों का गहना होते हैं। तो इन औरतों के गहने को और सभी के लिए इम्पोर्टेंट हमारे बालों को केयर किस तरह से करनी चाहिए, आइए जानते हैं। तो हमारी इसके लिए हमारी कंपनी गैलवे में बहुत ही इम्पोर्टेंट रेंज दे रखी है, कंप्लीट रेंज है, जिसमें से मैं स्टार्ट करना चाहूंगी हमारे रूपाबाम गैलवे रूपाबाम हेयर एंड केयर के भृंगराज हेयर ऑयल के साथ में। तो ये भृंगराज हेयर ऑयल किस तरीके से हमारे तरीके से वर्क करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी क्वालिटी मैं बताना चाहूंगी। इसमें 10 तरीके के इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट इसमें है हमारा भृंगराज, हरड़, जटामासी, अनंतमूला और सबसे इम्पोर्टेंट जो ब्राह्मी। ये सारे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर हमारे इंक्लूड किए गए हैं। और आप जिस तरह से देख सकते हैं ना, इसके अंदर नेचुरल जड़ी बूटियां हैं जो कि लाइव हैं। और ये लाइव जड़ी बूटियां जो होती हैं वो हमारे बालों को हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि ये ऑलवेज हमारे हेयर्स को लाइव रखती हैं। और ये खुद भी अपने आप में कहा जाए, ये ऑयल अपने आप में एक लाइव ऑयल माना जाता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपने बालों की जड़ों को मजबूत रखें। अगर बालों की जड़ें मजबूत होंगी तो नेचुरली हमारे बालों में कहीं पर भी किसी भी तरीके के टूटना तो बंद होगा ही होगा। उसके बाद जो सब असमय सफेद होना या कहना चाहे दो मुंहे बाल होना, ये सब चीजें की प्रॉब्लम होती है, वो सब सॉर्ट आउट हो जाती है। तो अब हम उसके बारे में बताते हैं कि हमारे पास किस तरह से हमें इसको यूज करना चाहिए, कहाँ पे आंवला काम करता है, कहाँ पे हमारा हरड़ काम करता है, किस तरह से क्या यूज करना चाहिए। तो आइए जानते हैं हमारे सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे फेवरेट, मेरा मेरा तो बहुत ही फेवरेट ये प्रोडक्ट है हमारा आंवला, सॉरी, भृंगराज हेयर ऑयल, जो कि कहा जाए कि नंबर वन प्रोडक्ट है। प्लस आपके साथ इसके साथ साथ में बहुत कॉन्फिडेंस भी रहता है। जैसे कि कहा जाए कि जो हमारा भृंगराज हेयर ऑयल है ये अपने आप में कंप्लीट है, बहुत अच्छे से एक तरीके से बालों को ग्रोथ देने में, इम्प्रूव करने में, उसकी जड़ों को मजबूत रखने में काफी इम्प्रूव करता है। और काफी कहना चाहिए कि इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है ये हमारे बालों के साथ। तो आइए जानते हैं इसमें जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट है जो कि बालों को काला लंबा घना बनाता है, वो है आंवला। आंवला हमारे बालों को बहुत तेजी से इम्प्रूव करता है। ये बालों में जैसे असमय काला किसी किसी के ग्रे हेयर्स होना स्टार्ट हो जाते हैं, वो ग्रे हेयर्स इजीली हमारे आंवला से इम्प्रूव हो सकते हैं अगर हम इसे रेगुलर बेस पे लगाते हैं। दूसरा हरड़, हरड़ जो कि बालों को मजबूती प्रदान करता है, बहुत ही जरूरी इंग्रेडिएंट होता है हरड़ हमारा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है भृंगराज। भृंगराज जो है वो बालों को बहुत ही काला घना, भृंगराज कहते हैं ना, बाल किसी किसी के ना ऐसे होते हैं जो कि बाल तो है लेकिन घने नहीं है। हाँ, पतले भी है, वो पतले बाल जो पतले और वैसे बाल होते हैं ना लंबे, वो सुंदरता तो देते हैं लेकिन बहुत बालों में अपने आप में एक इम्प्रूवमेंट नहीं लगता है। उससे फेस को ऐसा लगता है कि हाँ, फेस दिख रहा है लेकिन अच्छी सी क्वालिटी ऑफ हेयर्स वो नहीं हमारे को पता चलती है। लेकिन क्वालिटी ऑफ हेयर्स अगर हमें चाहिए तो वो हमारा भृंगराज उसमें बहुत अच्छा वर्क करता है, क्योंकि भृंगराज और ब्राह्मी दो ऐसी इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि बालों को बहुत अच्छे से मजबूती प्रदान करते हैं, प्लस घना करते हैं। भृंगराज तो बालों को बहुत ही तेजी से, अगर कहा जाए इसको कंटिन्यू वे में इसको यूज किया जाए भृंगराज हेयर ऑयल को, तो ये इसके जो इंग्रेडिएंट है भृंगराज, वो बालों को बहुत तेजी से घना और लंबा बनाने में हेल्प करता है।
जैसे कि कुछ लोग बहुत परेशान होते हैं कि बाल असल में टूटते रहते हैं और कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं होता। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी वो लोग कितनी भी दवाइयों की डॉक्टर्स की दवाइयाँ कर लें या किसी भी तरीके की कोई भी मेडिकल शैम्पू या कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, बट फिर भी इम्प्रूवमेंट नहीं होता। तो उनके लिए हमारे पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑयल है जो कि हमारा भृंगराज है, उसमें ये बहुत अच्छा वर्क करता है। इसकी मैं बहुत अच्छी एक्सपीरियंस्ड हूँ। मुझे पता है कि मेरे पास क्या प्रॉब्लम थी और मैंने इससे कैसे अपने बालों को इम्प्रूव किया। तो सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट जो इसके अंदर है भृंगराज ब्राह्मी, वो हमारे बालों को लंबा कला घना करता है। ठीक है, उसके बाद हमारे को जो जटा मासी है, जटा मासी बालों के अंदर, जैसे कि जटा नाम से सुनाई देता है, तो जटा जिस तरीके से बालों को भी एक तरीके का दूसरा नाम दिया जाता है जटा। जटा यानी कि बालों को ये नीचे से ग्रोथ, नीचे से भी जो दो मुँहे बाल होते हैं जो ऐसा लगता है ना कि खराब होते जा रहे हैं, बिना बात के टूटते रहते हैं, या दो मुँहे बाल जो कि इम्प्रूव ही नहीं होते, वो सारे बाल इसी की वजह से, इसी जटामासी और ब्राह्मी की वजह से दो मुँहे बाल होना बंद हो जाता है। प्लस इसके साथ में हमारी मेहंदी है। मेहंदी जो कि बालों में कहते हैं ग्रे हो जाते हैं, तो उनको कलर और एक प्रकार का कहना चाहिए, एक तरीके का कंडीशनर है। कंडीशनर जो कि बालों हमारे को हेयर्स में रूखापन रहता है, बहुत जल्दी जल्दी बाल ऐसा लगता है कि 2 दिन में धोने के लिए लगता है। बहुत सारे लोगों के बाल इतने खराब होते हैं कि 2 दिन में ही उनको लगता है कि इम्प्रूव करना चाहिए, धोना चाहिए, वॉश करना चाहिए। लेकिन जो मेहंदी है, हमारा एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स के अंदर मेहंदी है जो कि हमारे बालों को एक तरीके का कंडीशनर है, वो हमारे बालों को एक चमक प्रदान करती है। तो ये हमारा गैल्वे का जो रूपावाम हेयर भृंगराज हेयर ऑयल है, ये इतना तेजी से वर्क करता है कि इसमें सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स मिलकर आपकी इकलौते इस बॉटल में सारी चीजें आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारा गैल्वे रूपावाम का भृंगराज हेयर ऑयल जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अपने आप में संपूर्ण हेयर एंड केयर है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं बहुत जोरदार ताली बजाऊंगी। इवन इसके साथ ही मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी भृंगराज हेयर ऑयल के साथ, जो कि मेरा है। मेरे काफी सारे हेयर्स लॉस हो चुके थे, जो कि किसी रीजन से मेरे को कोई मेडिकल जो दवाई थी वो रिएक्शन कर गई थी, मेरे काफी सारे हेयर्स उड़ गए थे। तो हेयर लॉस था अच्छा खासा, और मेरे को हल्का हल्का दिखने लगा था कि हाँ मेरी चांस थोड़ा थोड़ा सा बीच में से स्पेस दिखता था, स्कैल्प दिखती थी। तो वो बहुत ही गंदा लगता था। इवन लाइट के नीचे खड़े होती थी ना, तो लाइट के नीचे खड़े होने में मुझे कॉन्फिडेंस लूज होता था। तो ये एक मात्र ऐसा, जब मैंने गैल्वे ज्वाइन किया तो मेरा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट काम आगे बढ़ने का यही था कि मैंने इस गैल्वे रूपावाम को जैसे ही यूज किया, हेयर ऑयल को, ये भृंगराज हेयर ऑयल को, उसने मेरे साथ में सिर्फ और सिर्फ 2 महीने में इतने गजब का रिजल्ट दिया, बहुत तेजी से। तो ये मैंने कंटिन्यू इसको यूज किया, और बिना किसी ब्रेक के कहा जाए कि मैं इसको डेली ही लगाती थी, क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत तेजी से हो रहा था। और जो मेरे स्कैल्प दिखने लग गई थी, वो विद इन 2 और 3 मंथ्स में काफी हद तक उसमें रुआं आना स्टार्ट हो गया था। तो कहा जाए कि भाई कहीं पर भी, जैसे कि हम समतल मैदान में भी जाते हैं, तो प्लेन जो जगह होती है वहां पर अगर हम खेती करेंगे तो नेचुरल है कि थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जहाँ थोड़ा थोड़ा सा हमें लगता है ना उपजाऊ है, तो वहां हम अगर हल चलाते हैं तो तेजी से उसमें कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट, जल्दी से फसल उगती है। तो लाइक उसी तरीके से मेरे बालों पे इसने काम किया। मैंने इसको कंटिन्यू कंटिन्यू यूज करती रही, इसमें कोई भी मैंने कंजूसी नहीं करी, ना ही मैंने थोड़ा भी सोचा कि इसको कैसे यूज करना है। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, ऑयली हेयर्स लगेंगे लेकिन कंटिन्यू यूज करा, और इसका वो रिजल्ट रहा कि आज मैं इसको पिछले 1 साल से यूज कर रही हूँ। मेरे को काफी लोगों ने टोका है कि आपके बालों में बहुत इम्प्रूवमेंट है, पहले आपके बाल कैसे थे और अब आपके बाल कैसे हो गए हैं। तो सबसे बड़ा थैंक यू करूंगी हमारे गैल्वे रूपावाम का, बहुत ही इम्पोर्टेंट गैल्वे का भृंगराज हेयर ऑयल, जो बहुत ही अपने आप में संपूर्ण हेयर एंड केयर है। तो थैंक यू सो मच। अभी मैं इसके साथ ही जो दूसरा है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, क्योंकि बाल अगर हमने धोए हैं तो ऑयल किए हैं, तो नेचुरल है कि हमें अगले दिन उसको थोड़ा सा वॉश करना भी पड़ता है, क्योंकि जहाँ पे ऑयल वगैरह लगता है तो थोड़ा सा सूरज की किरणें पड़ती हैं, या धूल मिट्टी भी जल्दी उसमें आती है, जिसकी वजह से बाल चिपचिपा भी होने लगता है। तो उसको भी हम केयर करने के लिए हमें बहुत सारी चीजों की नीड होती है। जैसे कि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम लोग को उसकी केयर करने के लिए शैम्पू करना चाहिए। तो मैं जैसे कि मैंने तो डेली यूज किया था, तो मुझे डेली शैम्पू नहीं करना था, मैं भी 2 दिन में 1 दिन में 1 बार करती थी। लेकिन इसको जो भी यूज करते हैं, मैं इसको बताती हूँ कि वो 2 से 3 दिन में इसको अगर यूज करते हैं भृंगराज हेयर ऑयल को,
तो उसको आराम से आप 2 दिन में यूज़ करने के बाद जब भी आपको हेयर वॉश करना है, नेक्स्ट डे या 2 दिन बाद या 1 दिन बाद, तो आप उसको इज़िली कोई भी शैम्पू से वॉश कर सकते हैं। मैंने जिस तरह से वॉश किया था, तो मेरा इसके बाद दूसरा जो प्रोडक्ट है वो है हमारा प्रो केराटिन शैम्पू, जो कि बहुत ही अपने आप में काफ़ी अच्छा शैम्पू है। और ये शैम्पू वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे बालों में केराटिन की बहुत डेफिशिएंसी होती है। जैसे कि 2 मुँहे बाल होते हैं, बेजान बाल होते हैं, नीचे से कुछ-कुछ लोगों के बाल ना झाड़ू जैसे हो जाते हैं, जो कि देखने में तो ऐसा लगता है कितने घने हैं, लेकिन नीचे से खराब रहते हैं। तो ऐसे हेयर्स के लिए हमारा प्रो केटी शैम्पू बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, जो कि एक तरीके से इसके अंदर बहुत सारे इंग्रीडिएंट्स हैं, लाइक इसकी एक 2 इन 1 शैम्पू है, जिसमें आपने जैसे कि नाम से ही पता चल रहा होगा, प्रो केराटिन। प्रो मतलब प्रोटीन, और केराटिन इसके अंदर एक तरीके का इंग्रेडिएंट है, जो कि हमें प्रोटीन भी प्रदान करता है हमारे बालों को। और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट इसके अंदर है फाइटो केराटिन, जो और फाइटो केराटिन, जो कि आपके बालों को एक तरीके से लंबा और घना बनाता है। उसके बाद ये प्लांट एक तरीके से ये जो फाइटो केराटिन है, जो हमें कहाँ से मिला है, प्लांट से मिला है, पौधों से मिला हुआ है। फाइटो केराटिन 100% ये ओरिजिनल है। और जैसे कि हम प्लांट प्रोटीन यूज करते हैं, उसी तरीके से ये प्लांट प्रोटीन से ही को ही यूज करके बनाया गया है। और फाइटो केराटिन हमारे बालों में चमक और लंबा घना काला रंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसी तरह से इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दूसरा इंग्रेडिएंट है, जो कि बी फाइव बहुत कम लोगों को पता होता है, बालों के लिए बहुत नीडफुल होता है ये, कि बी फाइव की नीड क्यों होती है बालों के अंदर, क्योंकि बी फाइव जो विटामिन बी फाइव जो है, वो स्पेशली बालों के लिए ही बनाया जाता है। और कहा जाए कि बालों में लचीलापन नहीं होता है, कुछ कुछ हेयर्स ऐसे होते हैं जो वॉश होने के बाद टाइट होने लगते हैं, उनके अंदर कोई भी किसी भी तरीके का लचीलापन नहीं होता है, वॉश होने के बाद भी वो आपको या कोई टच करता है तो कहता है ठीक है, हेयर्स ओके है। लेकिन जब हमारे डेफिशिएंसी होती है विटामिन बी फाइव की, तो वो उसी की वजह से होती है कि जहाँ पर आपको बालों में कड़ापन दिखाई देता है, तो विटामिन बी फाइव की डेफिशिएंसी से होता है। तो वो विटामिन बी फाइव भी हमें इस प्रो केराटिन शैम्पू में हमें मिलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। और हमारे गैल्वे रूपावाम का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये इंग्रेडिएंट भी इस हमारे प्रो केराटिन शैम्पू में इंक्लूडेड है। तो विटामिन बी फाइव बालों को लचीलापन देता है, और उसके बाद उसको मुलायम बनाता है। सबसे बड़ी बात इसके अंदर एक और है, बहुत ही कहा जाए, सेमेराइड। सेमेराइड जो है, वो हमारे बालों को, किसी के भी बालों को सेमेराइड की कमी अगर होती है, सेमेराइड नहीं होता है, या हमारे बालों में रूखापन रहता है, या झड़ते रहते हैं असमय, या फिर कहते हैं कि बाल घने लग रहे हैं या पतले लग रहे हैं, तो उसकी हमको केयर हम सोचते रहते हैं कि किस तरह से करा जाए, किस तरह से करा जाए। लेकिन कोई केयर हमारे पास करने के लिए समझ नहीं आता, हम कितने भी डॉक्टरी ट्रीटमेंट कर लें। लेकिन हमारे ये प्रो केराटिन शैम्पू में इतने अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं तीनों, जिसमें सेमेराइड बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे बालों को एक मजबूती प्रदान करता है। शैम्पू करने के बाद अक्सर कर आप देखिएगा बाल ना झड़ने लग जाते हैं कुछ टाइम के बाद, कि बालों में कहीं न कहीं, अरे इस वाले शैम्पू को यूज़ किया था तो बाल झड़ने लगते हैं, और ये फिर बार-बार चेंज करने का ऐसा लगता है कि हम चेंज करें। मार्केट के बहुत सारे शैम्पूज़ ऐसे हैं जो हम यूज़ करते हैं, फिर उनको बहुत जल्दी-जल्दी हमें चेंज भी करना पड़ता है। उसका यही एक रीज़न है कि हमें उसके अंदर वो जो इंग्रीडिएंट्स हैं वो नहीं मिलते हैं। हमें शैम्पू तो मिल गया, लेकिन शैम्पू के साथ में जो इम्पोर्टेंट इंग्रीडिएंट्स हैं, जो वो हमें नहीं मिलते। तो ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसके अंदर पहले तो फाइटो केराटिन है, दूसरा बी फाइव है, तीसरा सेमेराइड, जो कि बालों को बहुत ही मजबूती प्रदान करता है। और मजबूत बाल अगर होंगे, तो आपके भाई कितने भी कंघी का वैसे लगाई जाए, कभी-कभी कर्रा हाथ लग जाता है, तो भी नहीं टूटते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे तीनों इंग्रीडिएंट है, प्लस इसके अंदर कंडीशनर है। कंडीशनर जो है, वो आपको अलग से, जैसे हम कहते हैं कि हमें बाहर के कोई भी शैम्पू यूज़ करते हैं, तो उसमें हमें अलग से कंडीशनर लेना पड़ता है। ठीक है? और बहुत सारी जगहों पे, जैसे कोई भी आप शैम्पू ले लीजिए, हमें बहुत ही रेयर शैम्पूज़ ऐसे होते हैं जिसमें कंडीशनर इंक्लूड होता है। लेकिन हमारा जो प्रो केराटिन शैम्पू है, उसके साथ में हमें कंडीशनर भी मिलता है। कंडीशनर हमारे बालों को एक स्पेशल चमक देता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बालों को स्मूथ रखने के लिए। तो ये हमारा दूसरा इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट था, प्रो केराटिन शैम्पू। आइए जानते हैं प्रो केराटिन शैम्पू के साथ में हमें
एक और शैम्पू है जो कि हमारा रूपावाम गैल्वी रूपावाम का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक बहुत अच्छा है कोकोनट एंड अवोकाडो शैम्पू। अवोकाडो कोकोनट का तो आपको पता ही है कि बालों को ये हमें जिस तरह से सभी जानते हैं, कोकोनट बालों को अच्छा काला रखता है और ऊपर से मजबूती भी देता है। कोकोनट जैसे आपने कोस्टल एरियाज में देखा होगा, वहां पे तो लोग बस कोकोनट को ही यूज करते हैं, कोकोनट वाटर से भी अपने हेयर्स को मसाज देते हैं, इस तरीके से उसको यूज करते हैं। प्लस लेकिन हमारे पास तो ये कहना चाहिए, जो हम प्लेन्स में रहते हैं, जो समतल मैदानों में रहते हैं, प्लेन एरिया में रहते हैं, वहां पर हमें कोकोनट का इतना अच्छा नहीं मिल पाता, जैसे कि ना ऑयल इतना ओरिजिनल मिलता है ना कुछ उस तरीके से हमारे पास। इसलिए हमारी कंपनी ने एक अच्छी रेंज निकाली है जिसमें हमारे पास एक कोकोनट एंड एवोकाडो शैम्पू। कोकोनट अपने आप में काफी इम्प्रूव करता है, बालों को मजबूती देता है, काला करता है, ये घना भी करता है, प्लस स्मूथनेस देता है। अवोकाडो जो है वो एक तरीके से बालों में, जिसे हम कहते हैं ना कि स्कैल्प में हमारा अगर शैम्पू चला गया तो बाल खराब हो सकते हैं या स्कैल्प में ड्राइनेस आ सकती है। लेकिन अगर हम अब इस वाले एवोकाडो कोकोनट एंड एवोकाडो शैम्पू को यूज करते हैं और अगर वो स्कैल्प में भी जाता है तो उससे हमारे बालों में ना ही स्कैल्प में ड्राइनेस आती है, ना ही रूसी आती है, प्लस उस बल्कि ये एक इतना अच्छा शैम्पू है कि आपके बालों को एक अच्छा सा बहुत ही सुंदर स्मूथ और सिल्कीपन देता है ये। तो ये हमारा दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट शैम्पू था, जो कि कहा जाए कि मेरा भी बहुत फेवरेट है। इसको मैं अपनी बेटी के भी इससे अपनी बेटी के भी हेयर वॉश करती हूँ। अभी हमारा है थर्ड रेंज जो कि शैम्पू की है। हमारा ये है हमारा गैल्विक का पंचतत्व शैम्पू। पंचतत्व जैसे कि नामों से ही पहचाना जाता है, ये पंच तत्व यानी कि 5 तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें से बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें हमारे पांचों तत्व जो है वो आंवला, हमारा हरड़ और क्या कहते हैं, ये सब चीजों को मिला के बनाया गया है। मेहंदी पांचों जो इम्पोर्टेंट हरड़, आंवला, शिकाकाई, मेहंदी, इन सबको मिलाकर ये बनाया गया है। और इनमें से हरड़ जो है वो अपना वर्क करता है, वो बालों को मजबूती देता है। आंवला बालों को काला रंग देता है। और जिनकी बालों पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि तीनों चारों चीजों की कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है, वो इस शैम्पू को यूज करने से खत्म हो जाती है। उस काफी हद तक ये बालों को, जहाँ पे जिनके बाल झड़ना बंद ही नहीं होते हैं, उनके बालों को अगर ये दिया जाए पंचतत्व शैम्पू, तो उनके बाल 1 से 2 वॉश पे झड़ना रुक जाते हैं। प्लस जिनके बाल रूखे होते हैं, बेजान होते हैं, उनके बालों में ये जान प्रोवाइड करता है। तो ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट, एक बहुत अच्छा सा पंचतत्व शैम्पू, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। प्लस इसके साथ में हमारे को, जैसे कि कहते हैं ना, हम बालों को यूज कर रहे हैं, हमने शैम्पू भी कर लिया, ऑयल भी कर लिया, फिर भी हमारे को कहीं ना कहीं एक कमी सी रहती है कि अभी कुछ और होना चाहिए था, थोड़ा सा और कुछ होना चाहिए। लेकिन हमारे पास गैल्वी ने पूरी पूरी की पूरी रेंज दे रखी है, जिससे कि हमें मार्केट में जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि गैल्वे एक ऐसा कंप्लीट रेंज हमारे बालों पे लेकर आया है, जिसमें जो कि मेरा तो फेवरेट है ही, उसके अलावा मैं जहां पर भी जिसको देती हूँ वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट, वहां से मुझे रिजल्ट आते हैं कि आपने जो हमें हेयर एंड केयर प्रोवाइड किया था उससे हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। इसी प्रकार जैसे कि हमने शैम्पू किया, उसके बाद बहुत सारी चीज लोग होते हैं जो छोड़ देते हैं बालों को ऐसे ही कि चलो कोई बात नहीं है, शैम्पू करने के बाद बाल अच्छे और सिल्की हो गए। लेकिन नहीं, ये भी हमारे लिए बहुत गलत हो जाता है कि हम अपने हेयर्स को केयर ना करने के खाली खाली शैम्पू करके छोड़ देते हैं। हमें अपने बालों को शैम्पू करने के बाद और अच्छी केयर करनी है। जैसे कि कहते हैं ना कि सूरज की किरणें हमारे बालों पे पड़ती हैं, तो वो उससे ड्राई होती है। प्लस हम रास्ते में जाते हैं, हमें बहुत सारी जगहों पे काम होता है, हम ऑन द वे चलते ही हैं, तो धूल मिट्टी भी बालों को जकड़ती है, तो वो सब चीजें हमारे बालों को खराब ही करती, चाहे हम कितनी भी केयर कर लें। लेकिन अगर हम इसको यूज करने के बाद, हमने ऑयल को यूज कर लिया, शैम्पू यूज कर लिया, उसके बाद भी अगर हम अपनी बहुत इंपॉर्टेंट चीज को यूज कर सकते हैं, जो कि हमारी कंपनी में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रो कैरेटिन हेयर सिरम। ये तो बहुत ही अल्टीमेट रिजल्ट्स प्रदान करता है आपको बाल, जैसे कि कहा जाए प्रो कैरेटिन, जैसे मैंने नाम बताया आपको, प्रो प्रोटीन और कैरेटिन हमारे बालों में जो कि कैरेटिन की कमी रहती है उसको इम्प्रूव करता है अपने आप में। तो कैरेटिन की जो डेफिशिएंसी होती है, जैसे कि आपको कैरेटिन की डेफिशिएंसी के बारे में अगर मैं बताऊं तो वो किस तरीके से आपको पता चलेगी
इसको मैं बताती हूँ, लेकिन कैरेटीन की डेफिशिएंसी के लिए आपको बालों को थोड़ा सा लेकर हाथों में देखिए। हेलो हेलो, नीचे की तरफ ना बाल खराब हो रहा होगा, रूखापन आ रहा होगा, प्लस दो मुंहा बाल होगा। नीचे की साइड से आपको उनके बाल रफ नजर आएंगे। और जो हेयर सिल्की होते हैं ना, वो नीचे से भी एकदम स्मूथ और हेल्दी होते हैं। लेकिन हमारे को इस सब चीजों की पता ही नहीं होती है, और हम किसी को भी कुछ भी दे देते हैं। लेकिन नहीं, केराटिन की कमी उन्हीं लोगों को होती है जिन लोगों के बाल नीचे से दो मुंहे होते हैं, रफ होते हैं और पतला बाल होता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट तो ये हमारा जो हेयर सीरम है, ये बालों को पतले से मोटा करने में हेल्प करता है। क्योंकि कहा जाए ना कि केराटिन की कमी को भी पूरा करना तो इसका बहुत बड़ा हाथ रहता है। प्लस जो पतले बाल हैं, जो लगते हैं कि हाँ हेयर्स है लेकिन उसमें जान नहीं है, तो उन बालों में जान देता है। केराटिन प्रो सीरम जो हमारा है, बालों को एक स्मूथ देता है, बालों में चमक प्रदान करता है। बालों को आपको यूज करने के लिए कहा जाए, हाथों में हाथ डालने के बाद बाल बार बार इलझते हैं, या हम कंघी करते हैं तो छोटे छोटे बार बार से वो कंघी हमारी इलझती रहती है, बालों में फंस जाती है। तो उन सबको से भी हमारा ये गैल्वी रूपावाम का प्रो केराटिन सीरम बहुत हेल्प करता है उससे भी। तो क्योंकि यहाँ ये हम लोग कैसे यूज करना चाहिए इसको, उसके बारे में मैं बताती हूँ। जैसे कि हमने कोई भी शैम्पू यूज किया, मेरे तो साथ में अपनी तीन रेंज यही रहती है। मैंने भृंगराज यूज किया, उसके बाद केराटिन शैम्पू यूज किया, उसके बाद हेयर सीरम। हेयर सीरम को कैसे यूज करना होता है उसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। हेयर सीरम यूज करने के लिए हमें बालों में हल्का गीलापन होता है, जैसे बालों को हमने ड्राई नहीं करना होता है। हमें नॉर्मल बाल रखते हैं, तो उसमें बहुत ही लाइट सा वेट हेयर्स होते हैं। उस वेट हेयर्स में ही हमें हेयर सीरम की टू ड्रॉप्स ले लेते हैं अपने पाम पर, और उस पाम पर अपने टू ड्रॉप्स लेकर हमने इसको इजीली दोनों हाथों से रब कर लिया। देन हमने ऊपर से लेकर नीचे तक उसको अप्लाई करते हैं, और फिर इसको थोड़ा थोड़ा सा नीचे की जो लेंथ होती है ना, लेंथ में उसको रब कर देते हैं पूरा ऊपर से नीचे तक। तो ये हमारे उस जिससे कि जिसकी वजह से ये बहुत ही इम्प्रूव करता है बालों को। और जो उलझ रहे होते हैं असमय बाल, बिना बात के कहीं रास्ते में जा रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो बालों को बार बार सुलझाना पड़ता है या खराब लगते हैं, तो वो उनमें बहुत अच्छा हेल्प करता है ये। तो ये हमारा प्रोकेटिन हेयर सीरम था इसके बारे में। और कहा जाए कि हेयर एंड केयर तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा हमारे पास, अगर हम अल्टीमेट चाहते हैं हेयर एंड केयर के साथ में कि हम बालों को और अच्छा रंग रूप दे पाए, और अच्छी तरह से उसको सुंदर बना पाए, और अपने बालों में और अच्छा अगर हम कुछ नया चीज देना चाहते हैं, जैसे कि आप बहुत सारी हम में से लेडीज हैं, विमेन हैं, जो कि अक्सर कर क्या करती हैं, हेयर स्पा के लिए जाती हैं। छोटे छोटे ओकेजन हुए हेयर स्पा के लिए उनको जाना पड़ता है। बट हमारे गैलवे में बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है हाई नाइन हेयर स्पा। हाई नाइन का ही हमारा हेयर स्पा है, जो कि आपके बालों को बहुत ही स्पेशल लुक देता है। आपके बालों में जैसे कि हम वो लगता है कि हम कहीं सिल्कीनेस नहीं आ रही है, या बाल ड्राई हो रहा है, या हम किसी पार्टी में जा रहे हैं और हमें तो स्पा लेना ही पड़ेगा। लेकिन मैं कहूंगी, अगर आपको ऐसा करना पड़ता है हर छोटे छोटे ओकेजन के लिए भी, तो आप लोग को बहुत अच्छी जगह पर है, आप हमारे हाई नाइन का एक हेयर स्पा भी यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है। हेयर स्पा इसका कहा जाए, हाई नाइन में जो हेयर स्पा है हमारा, वो आपके बाल, जैसे कि आपने शैम्पू किया, उस बालों शैम्पू करने के बाद बालों में एक तरीके गीले बाल होते हैं, उसी समय हमें उसी टाइम पर 5 मिनट के लिए से 5 से 10 मिनट के लिए हेयर स्पा को, इसमें से ऑयल निकाला, कुछ इसका क्रीम बेस होता है, और इसको पूरे बालों में बहुत हल्की हल्की पोरों से कहते हैं, ये पोरों से उसका हल्का हल्का सा अपनी स्कैल्प में बहुत मसाज देनी होती है। और मसाज देने के बाद इसको 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ते हैं। उस 5 से 10 मिनट के बाद आप वापस से हेयर रिंस कीजिए, और उसके बाद देखिए आपने जब अपने वेट हेयर्स, जब आप अपना हेयर्स रिंस करने के बाद इसको सुखाते हैं, देन आप दोबारा से इसको यूज करना है। हेयर स्पा के बाद भी हमको हमारा हेयर सीरम यूज करना होता है। उसके बाद हम देखिए रिजल्ट क्या माइंड ब्लोइंग होता है। फिर आपके बालों में कोई थोड़ा सा भी हेयर केयर में कहीं से भी कोई कमी नहीं नजर आती है। बहुत अच्छे से आपके बाल हेल्दी और स्पेशल रहेंगे। तो कहा जाए कि हमने ऊपर से तो हेयर एंड केयर की
कर ली, हेयर मतलब बालों की रक्षा कर ली, उसको ऑयलिंग भी कर लिया, उनको मसाज भी दे दिया, उनको बहुत प्यार से वॉश भी कर लिया, उनको फिर इसके बाद बहुत प्यार से हेयर सीरम के साथ यूज भी कर लिया, प्लस हमने स्पा वगैरह सब कर लिया। लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिससे कि कुछ लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को कुछ और तरीके की प्रॉब्लम्स रहती हैं जिसकी वजह से हेयर फॉल नहीं रुकता है। तो काफी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हमारे पास हमारे प्रोडक्ट्स भी होते हैं, लेकिन साथ साथ में कुछ अंदरूनी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो अंदरूनी प्रॉब्लम्स होती है उसको तो नेचुरल है कि हम अंदरूनी प्रॉब्लम्स को तो किसी ना किसी मेडिसिन के साथ में या किसी न किसी सप्लीमेंट्स के साथ ही इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हमारी जो अंदरूनी प्रॉब्लम्स है पेट से की वजह से जो हेयर्स में फॉलिंग होती है या असमय बाल सफेद होते हैं, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास बहुत अच्छे कुछ सप्लीमेंट्स भी हैं जिसके बारे में आपको मेरी कंपेनियन मिसेस सुमन सैनी आपको बताएंगी। तो आइए रुक करते हैं मिसेस सुमन सैनी की साइड में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच शिव। आप अनम्यूट कर लीजिए। आवाज आ रही है राहुल जी? बिल्कुल मैम, बिल्कुल, बहुत बढ़िया आवाज। जय गलवे जय भारत। जय गलवे जय भारत। ओके, तो आशा करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया रहे होंगे। जैसे अभी फेस्टिवल्स गए हैं, सबने बहुत एंजॉय किया होगा और बहुत बढ़िया से एंजॉय किया होगा। तो अभी नमिता जी बता रही थी हेयर केयर के बारे में। तो हेयर केयर के बारे में जो बताया गया है तो बहुत बढ़िया और बहुत लाजवाब बताया है, तो बहुत क्लैपिंग करना चाहती हूँ इनके लिए। तो इसी के साथ साथ हम बात कर रहे हैं आज हेल्थ के ऊपर। तो हेल्थ के जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे, तो हेल्थ के जो प्रोडक्ट्स हैं ये हम अगर रिलेट करते हैं सबसे पहले, तो सबसे पहले मैं अपना नाम ही बताती हूँ। नाम है मेरा सुमन सैनी, दिल्ली से बिलोंग करती हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है बिजनेस को ही करते हुए। तो जो मैं हेल्थ के प्रोडक्ट आपको बताने जा रही हूँ ना, तो इनको मैं इस तरीके से रिलेट करती हूँ कि जैसे हम अपने घर का एक मकान बनाते हैं ना, तो मकान में हम देखते हैं ना सबसे पहले कि उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। अगर उसके पिलर स्ट्रांग है ना, तो तभी वो मकान भी स्ट्रांग बनेगा। ऐसे ही अगर हमारी हेल्थ ठीक है तो फिर हम सब कुछ सीखते हैं। जो बॉडी के अंदर हमारे ऑर्गन्स है ना, अगर हमारे ऑर्गन ही हेल्थी हैं तो हम भी हेल्थी हैं। अनहेल्थी तो हो ही नहीं सकते, तो हम भी हेल्थी रहते हैं। तो इसी के साथ साथ सबसे पहले जिस प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रही हूँ वो है हमारा ग्लोई जूस। तो जो ग्लोई जूस है इतना शानदार और इतना लाजवाब ये प्रोडक्ट है कि इस टाइम जो वेदर चल रहा है ना, जैसे कि हमारी इम्यूनिटी वीक हो रही है, वायरल चल रहा है कि जल्दी से प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और हमें अटैक करती हैं, हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करती हैं, मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, इन इंग्रेडिएंट्स को एक एक को अगर हम टैली करते हैं या पहले पढ़ते भी थे या हमारी नानी और दादी हमें ये प्रोडक्ट वगैरह यूज करवाते थे, तो हम हेल्दी ही रहते थे। बट अब ये मॉडल में तैयार हो गया है अलोए और गिलोय जूस। सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ तो एलोवेरा के ऊपर बात कर रही हूँ, जो इसके अंदर अलोए और गिलोय का मिश्रण है दोनों का। तो 12 तरह के ये इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ एलोवेरा की, तो एलोवेरा इसमें है 25% और इसमें जो गिलोय जूस है वो 36% इसमें गिलोय जूस एड ऑन किया गया है। अब हम एलोवेरा की अगर बात कर रहे हैं, तो जो हम बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं ना, जब भी हमने कोई भी सप्लीमेंट्स लेना है ना, तो सबसे पहले हमने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ये अलोए ग्लोए एड ऑन करना है। मॉर्निंग में आपने इसको लेना है। जो एलोवेरा है, एलोवेरा क्या काम कर रहा है बेसिकली, एलोवेरा जो बड़ी आंत है ना, बड़ी आंत के ऊपर आपका काम कर रहा है। अगर आपकी बड़ी आंत सही है तो सब कुछ सही है। तो मॉर्निंग के टाइम में जब आप इसको ले रहे हैं तो जो बड़ी आंत है उसको साफ करने का ये काम कर रहा है। इसी के साथ साथ जो ग्लोए जूस है, तो ग्लोए जूस का भी काम यही है कि बॉडी इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा इतनी ज्यादा भरपूर होती है कि जो आपका इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाता है, जब बाहर से कोई वायरस आता है ना तो बॉडी पे अटैक करता है, अगर हम पहले से प्रिपेयर होंगे तो कोई भी वायरस अटैक नहीं कर पाएगा। तो ग्लोए जूस के ये बड़े फायदे हैं। ये क्या कर रहा है, बड़ी आंत को साफ कर रहा है। इसी के साथ साथ इसमें जो प्रॉपर्टीज पाई जा रही है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है। तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा इतनी ज्यादा भरपूर है कि ये इतना शानदार है कि बहुत ही बढ़िया है। इसमें अगर मैं बात करूँ तो इसमें पाया क्या क्या जा रहा है, इसमें पाया जा रहा है गिलोय जूस है, एलोवेरा है, तुलसी है, आंवला है, दारू हल्दी है, आमा हल्दी है, मुलट्ठी है। अगर हम सिंपल सी एक बात समझते हैं
तो जैसे कि इसमें अब बात कर रहे हैं गिलोय जूस। तो गिलोय का क्या काम हो रहा है कि जो डेंगू का वायरस है, अभी मच्छरों का भी प्रभाव बहुत ज्यादा है, तो कितने सारे पर्सन हैं उनके सेल्स वीक हो रहे हैं, तो बॉडी की इम्यूनिटी वीक हो रही है, डेंगू का वायरस जो आ रहा है, डेंगू का प्रॉब्लम जो हो रही है। तो ये डेंगू के ऊपर इतना शानदार और कारगर है कि ये आपको उससे निजात दिलाता है। इसी के साथ साथ ये जो बॉडी के अंदर कब्ज होती है, तो कब्ज से भी आपको निजात दिलाता है, कब्ज कब्ज से भी आपको प्रॉब्लम दूर होती है। जो यंग बच्चे हैं, तो वो जैसे 16 एज जो है वो बढ़ रही है, तो स्किन पर ना पिंपल्स हो जाते हैं। तो पिंपल्स जो हो रहे हैं, तो स्किन हमारी, आपको पता, पिंपल्स होते हैं, ऑयली स्किन होती है, तो पिंपल्स वगैरह प्रॉब्लम होती है। उसी के कारण ये क्या कर रहा है, उसको भी दूर कर रहा है, क्योंकि बॉडी को प्रॉपर तरीके से ये डिटॉक्सिफाई कर रहा है। इसके अगर मैं एक बात करूँ ना, तो जो इसके अंदर एक एड ऑन की गई है ना, आंबा हल्दी, तो ये उसमें भी फायदेमंद है। बॉडी के अंदर दर्द हो रहा है, उसमें भी फायदेमंद है। यानी कि आंबा हल्दी में कई पोषक तत्व पाए गए हैं, जिससे जिससे कि आपका सूजन वगैरह प्रॉब्लम दूर होती है, बड़ी आंत से जुड़ी सारी ही प्रॉब्लम्स दूर होती है। जोड़ों से ये निजात दिलाता है, जोड़ों से जो भी प्रॉब्लम्स होती है जोड़ों से रिलेटेड, उसको भी ये ठीक करता है। इसी के साथ साथ इसके अंदर है पिपली। पिपली की अगर बात करें, तो कब्ज की जिसको भी प्रॉब्लम है, मॉर्निंग टाइम में अगर आप इसको लेते हैं तो उससे भी आपको प्रॉब्लम उसकी भी ठीक होती है। इसी के साथ साथ जैसे मैंने अभी बात करी है कि वायरल चल रहा है, तो खांसी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है, तो अगर आप इसको ले रहे हैं तो खांसी में भी ये प्रॉब्लम्स को आपको को ठीक कर रहा है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें, तो जैसे कि स्ट्रेस काफी रहता है, तो नींद नहीं आती है, तो अगर आप रोजमर्रा की जिंदगी में इसको एड ऑन कर रहे हैं गिलोय जूस को, तो आपको भरपूर नींद भी मिलती है। जो एक माइंड को रिलैक्स मिलता है ना, तो वो भी माइंड आपका इससे रिलैक्स होता है गिलोय जूस से। मोटापे से आपको राहत मिलती है, तो जो पाचन शक्ति है, पाचन शक्ति को आपकी को दुरुस्त करता है ये गिलोय जूस आपका। इसके अंदर एक चीज और डाली गई है, वो क्या है, इसके अंदर है कुटकी। कुटकी के अगर मैं फायदे बताऊं, तो कुटकी के बेनिफिट्स ये हैं, जिन 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 पर्सनों को सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है ना, जैसे अभी हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, तो दिल्ली की हवा जो है ना इतनी जहरीली है, तो इसके अंदर जो कुटकी डाली गई, तो सांस लेने में जिनको प्रॉब्लम आ रही है, अस्थमा की प्रॉब्लम है जिनको, तो इसको आप लेते हैं, उस प्रॉब्लम से भी आप निजात पाते हैं। तो उससे भी आप निजात पाते हैं। इसी के लिए आप स्वास्थ्य जो है इससे आपका बिल्कुल ही सही रहता है। अगर हम बात करें, तो जो बुखार है ना, हड्डियों में जो हमारे बुखार आ जाता है, इसको गिलोय जूस को लेने से आपकी हड्डियों का बुखार से भी आप निजात पाते हैं। यानी कि उससे भी आप एकदम से ही फिट हो रहते हैं, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा इसमें भरपूर है। बहुत ही शानदार और बहुत ही लाजवाब ये हमारा प्रोडक्ट है, जिसको हम कहते हैं, बॉडी को अगर डिटॉक्सिफाई आपने करना है, तो सबसे पहले जब भी किसी को सप्लीमेंट आपने देना है, तो अलोई गिलोय जूस जरूर उसको एड ऑन करवाओ आप। इसमें आंवला की अगर मैं बात करती हूँ, तो स्किन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आपको हैं, तो उस प्रॉब्लम से आप निजात पाते हैं। आंवला की अगर मैं बेनिफिट्स की बात करती हूँ, तो आंवला के बेनिफिट्स तो नॉर्मल सी बात है, सबको पता ही है कि आंवला क्या है। आंवला एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा से भरपूर है, विटामिन सी की मात्रा से तो भरपूर है। अगर कहा जाए, तो आंवला अगर हम लेते हैं, आंवला का चूर्ण लेते हैं, उससे भी हमें बेनिफिट्स मिलता है। स्किन के ऊपर बात करते हैं, तो उसमें भी ठीक है। जैसे अभी मैम बता रहे थे हेयर केयर के बारे में, तो हेयर के लिए भी हमारा आंवला बहुत ही शानदार है। मल्टीपल ऑसम इसका रिजल्ट है, बहुत ही बढ़िया है ये आपका। अगर मैं छोटी सी अगर बात इसमें रखूँ ना, गिलोय जूस के बारे में, अगर आपका पेट सही है, तो समझ लीजिए आपका सब कुछ सही है, क्योंकि पेट सही तो कोई भी बीमारी आपको नहीं होगी। तो ये सारे बॉडी के ऑर्गन्स के ऊपर आपका वर्क कर रहा है, आपके सेल्स के ऊपर काम कर रहा है, टिश्यूज के ऊपर काम कर रहा है, मल्टीपल ये काम कर रहा है गिलोय जूस। तो इस गिलोय जूस के बारे में जितनी भी बात रखी जाए वो भी कम है। तो ये मैंने इसके बारे में बताया था, जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट ये ड्रिंक है। जो मॉर्निंग की मेरी शुरुआत होती है, वो होती है गिलोय जूस के साथ। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं, तो हमारे पास ना 22 से भी ज्यादा सप्लीमेंट्स है, जिनसे हम लोगों का इलाज करते हैं। कितनी सारी बीमारियों का हम इलाज करते हैं। अब जिन जिन लोगों को प्रॉब्लम्स है खून की, तो हमारे पास कंपनी ने डिजाइन किया है ये वाला प्रोडक्ट स्पिरुलिना।
स्पिरुलिना की अगर मैं बात करती हूँ तो स्पिरुलिना के अंदर एक ऐसे यानी कि एक ऐसा विशाल ये प्रोडक्ट है जो कि समुद्र होता है ना, तो समुद्र की जो काई होती है उसमें पाया जाता है। इसके प्लांट्स भी लग रहे हैं जगह जगह। इसकी अब ऑर्गेनिक तरीके से इसको बनाया भी जा रहा है, प्लांट्स इसके जैसे कि लगाए जा रहे हैं। इसको मैं बात करती हूँ, जो झरना हुआ या खारा पानी हुआ, समुद्र में पाई जाने वाली, जैसे कि मैंने बताया खाई है वनस्पतियां, यानी कि पैदा जहाँ से पानी से होता है, तो ये आयुर्वेद में इसका बहुत ही ज्यादा इसका महत्व है। स्पिरुलिना में अगर बात करूँ ना तो 60% प्रोटीन पाया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। और इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो जिनको हार्मोन्स की प्रॉब्लम है तो उनके लिए बहुत फायदेमंद है। आयरन की प्रॉब्लम है, खून की कमी आ चुकी है जिसके लिए, उसको बहुत ही शानदार है, बहुत ही कारगर है ये। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करती हूँ, अमीनो एसिड देता है ये 60% की, जैसे मैंने अभी बताया, प्रोटीन है इसके अंदर। इसके अंदर विटामिन है, मिनरल्स है, और स्पिरुलिना से शरीर को विटामिन मिलते हैं, आयरन मिलता है, कैल्शियम मिलता है, कैरोटीन मिलती है, और एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा में ये भरपूर है, जो आपके पोषक तत्वों से भरपूर होने के कारण ये एक सुपर फूड जिसको कहते हैं ना, एक हेल्दी फूड, तो ये एक आपका सुपर फूड है। एक हेल्दी फूड अगर आप ले रहे हैं तो जो पर्सन इसको ना, एक मैंने ये भी देखा है कि जिस पर्सन को ये मैंने दिया था ना, तो उन्होंने इसका क्या यूज करा, मॉर्निंग में ये दो टैबलेट ले रहे थे और इवनिंग में 2 टैबलेट ले रहे थे, चाहे खाना खाने से पहले लो चाहे खाना खाने से बाद लो। ये स्किन को भी आपकी हेल्दी रखता है और ये इंसान को जवान भी रखता है। एक बात और इसके बारे में है, जो इसको खा रहा है ना, वो कौन खा रहे हैं इसको, कछुआ पानी के अंदर रहता है समुद्र में, तो कछुआ इसको लेता तो हजारों वर्ष वो जिंदा रहता है। इतना शानदार और इतना बेहतरीन हमारा स्पिरुलिना है, जिसके रिजल्ट बहुत ही शानदार और बहुत ही बढ़िया है। हीमोग्लोबिन की जिसको कमी है तो उसकी भी कमी ये दूर होती है। तभी तो कहते हैं कि ये एक हेल्दी फूड है, जो कि बहुत ही फायदेमंद है और बहुत ही लाजवाब है ये प्रोडक्ट हमारा स्पिरुलिना। स्पिरुलिना की अगर हम बात करते हैं तो जो लेडीजों के अंदर प्रॉब्लम उनकी पाई जा रही है, ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन की कमी, जैसे अब लेडीज की हम बात करते हैं तो पीरियड्स के टाइम में प्रॉब्लम्स होती हैं, और जैसे बेबी को फीड वगैरह करवा रहे हैं उसमें भी प्रॉब्लम्स वगैरह होती हैं, तो काफी सारे अंदर मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, काफी कमी लेडीज के अंदर आ जाती है। अगर आप स्पिरुलिना एड ऑन करते हैं, यूज करती है लेडीज लेडीज के लिए, तो ये बहुत ही शानदार और लाजवाब ये प्रोडक्ट है आपका। इसके बाद एक प्रोडक्ट हमारा और है, वो ये प्रोडक्ट है हमारा कैल्शियम का। तो कैल्शियम की अगर हम बात कर रहे हैं तो कैल्शियम अब हमें प्रॉपर मिल नहीं रहा है क्योंकि कैल्शियम अब हम प्रॉपर ले ही नहीं रहे हैं। दूध में कैल्शियम अगर बात की जाए तो दूध अब हमें पता है कि कैसा हमें दूध मिल रहा है, जो गाय भैंसे खा रही हैं वही हम ले रहे हैं। तो कैल्शियम जो प्रॉपर हमें मिलता है वो बिल्कुल नहीं मिल रहा। गाँव देहात से तो अब हम इतना अफोर्ड करवा ही नहीं सकते। पनीर में सबसे ज्यादा मात्रा इसकी पाई जाती है, दूध में इसकी मात्रा पाई जाती है। महिलाओं की बॉडी में ना, जब उन दिनों में प्रॉब्लम लेडीज को होती है, उस पीरियड में सबसे ज्यादा बॉडी के अंदर से जो रिमूव होता है ना, तो वो होता है कैल्शियम। बेबी को जैसे फीड करवा रही है लेडीज, तब उनको नीड है कैल्शियम की। अगर मैं बात करती हूँ तो कैल्शियम किसको चाहिए, कैल्शियम क्या लेडीज की नीड है, इसको कोई भी पर्सन ले सकता है। इसकी अगर मैं बात करूँ, इसको यंग भी ले सकते हैं, बूढ़े भी ले सकते हैं, और बच्चे भी ले सकते हैं, क्योंकि ये बॉडी के अंदर कैल्शियम बनता है 30 की एज तक। 25 लेडीज बनाती है बॉडी में कैल्शियम, बॉडी में बनता है लेडीज की, और 30 ईयर तक जेंट्स की बॉडी में कैल्शियम बनता है। बट अब की अगर बात करें तो कैल्शियम प्रॉपर वो भी नहीं बनता है। ऐसा क्या हुआ, पहले के टाइम में बच्चे खेलते थे, छत से भी कूद जाते थे, तब भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती थी। आज के टाइम में अगर हम बात करते हैं तो जरा सा एक खड्डे में पैर गिर गया या पैर आ गया, तो उसके कारण बॉडी के अंदर फ्रैक्चर हो गया। तो बॉडी उसमें फ्रैक्चर हुआ हड्डी में, तो उसके कारण मल्टी प्रॉब्लम्स हो गई हैं। हड्डियों में अगर कहो तो जान ही नहीं है। ये हम बोन्स को अपने पकड़ते हैं ना, तो ऐसे जोर से कस के कोई पकड़े तो हड्डी में दर्द होता है। हाइट बहुत ज्यादा कम होती है, क्योंकि अगर मसल स्ट्रांग नहीं होगी, बोन्स हमारी स्ट्रांग नहीं होगी, तो हम, क्योंकि कैल्शियम प्रॉपर मिल नहीं रहा,
तो बोन्स कैसे हमारी स्ट्रांग होगी, क्योंकि हमें कैल्शियम प्रॉपर ले ही नहीं रहे हैं। तो ये हमारा ये कैल्शियम जो है बहुत शानदार है और बहुत बेहतरीन है। ये हड्डियों के लिए बहुत बढ़िया है। अब बॉडी में से जब कैल्शियम रिमूव होता है ना, पता कैसे चलता है, जब हमारे दांत हमारे बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। इसी के साथ साथ कैल्शियम की नीड कहाँ है? कैल्शियम की सबसे ज्यादा नीड होती है हमारे हार्ट को, क्योंकि हमारा हार्ट 24 घंटे पंपिंग कर रहा है। अगर हार्ट को कहा जाए ना कि 1 सेकंड के लिए भी रुक जाओ, रिलैक्स कर लो, तो इसका मतलब है हमारे पत्ता कट हो गया। इसलिए ये कैल्शियम जो है 24 घंटे जो हमारा बॉडी हार्ट जो हमारा पंपिंग कर रहा है उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बोन्स के लिए तो है ही है, इसके लिए हार्ट को भी रिक्वायरमेंट इसकी है। तो ये आपने यूज करना है। लेना आपने किस तरीके से है? लेना आपने ऐसे है, मॉर्निंग में अगर आप ले रहे हैं तो सूरज छुपने के आपने बाद में लेना है, सॉरी, सूरज छुपने से पहले लेना है। 4 बजे तक आपने ये ले लेना है दिन में, चाहे आप 12 बजे ले लो, चाहे आप 2 बजे ले लो, चाहे आप 3 बजे ले लो। तो ये कैल्शियम को अगर आप एड ऑन करते हो तो आपको काफी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं और आपकी हड्डियां स्ट्रॉन्ग होती हैं और मजबूत होती हैं और आप एक हेल्दी रहते हैं और हार्ट आपका काम करता है। तो ये बेसिकली हार्ट के ऊपर भी काम कर रहा है, बोन्स के ऊपर तो ये काम कर ही रहा है। इसी के साथ साथ तीसरा मैंने ये बताया है आपको कैल्शियम के बारे में। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ हमारी कंपनी का ये है डेलीविटल। जो डेलीविटल हमारा प्रोडक्ट है ये डेली की नीड है, डेली की जैसे हमारी नीड होती है तो उसके ऊपर ये वर्क कर रहा है, काम कर रहा है। अब हम अपने आप से ही अगर पूछते हैं तो हमें 5 तरह के अनाज खाने होते हैं, तो क्या हम ले रहे हैं? 5 तरह के अनाज को मिलाया जाता है, फिर उसकी रोटी बनाई जाती है, तो फिर वो एक बनता है संपूर्ण खाना, जो एक ना कहते हैं ना हेल्दी डाइट, एक संपूर्ण थाली। क्या हम वो ले रहे हैं? काफी सारे पर्सन तो ऐसे हैं कि जो नॉनवेज भी नहीं खाते हैं, B12 की कमी से भी काफी सारी प्रॉब्लम होती हैं। तो इसी के साथ में ना जैसे आपका है B1 है, B2 है, B3 है, B4, B5, B6, B7, B9 और B12। सिर्फ इसी के ऊपर मैं बता रही हूँ आपको। बी जो विटामिन बी है, तो ये शरीर को जीवन शक्ति देने के लिए अति आवश्यक होता है। इस विटामिन की कमी से शरीर में अनोखे रोग जो है ना वो घर कर लेते हैं, अपना घर बना लेते हैं, क्योंकि जब B1 की कमी होती है ना तो बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं, क्योंकि जो B1 की कमी होती है ये एक ऐसा पदार्थ होता है जो पानी में ही घुलनशील होता है। तो हमें काफी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है किसके कारण? B1 की कमी से। B1 की कमी से जो प्रॉब्लम्स होती है तो इसमें हमें प्रॉब्लम्स क्या होती है B1 की कमी से? एक रासायनिक नाम इसमें दिया गया है एनीमिया, जो एक जल में घुलनशील होता है। इसका मुख्य काम क्या होता है? इसका मुख्य काम होता है हमारा जो मस्तिष्क होता है ना, तो मस्तिष्क का ये विकास करता है। जिनको आपने देखा है कि मेमोरी वीक हो जाती है, तो मस्तिष्क में काम नहीं हो रहा है, तो ये मस्तिष्क के ऊपर काम करता है B1। तो उसमें विकास करने के लिए बहुत ही उपयोगी है। B1 की कमी से जो होने वाले रोग होते हैं ना, इसको नाम दिया गया है बेरीबोरी। इसके लिए आपको चाहिए कि सूरजमुखी के जो बीज होते हैं ना, एक वो इंसान लेता है और संतरे लेता है और आलू और अनाज और अंडे। ये अगर रोजमर्रा में एड ऑन करता है तो B1 की कमी अगर आपने दूर करनी है ना, तो इसके लिए आपको ये एड ऑन करने पड़ते हैं। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं विटामिन B2 की, तो विटामिन जो B2 है इसकी जो कमी होती है, इसकी कमी से जो रोग होते हैं वो होता है जो त्वचा का। जिन जिन लोगों को ना B12 की कमी होती है तो उनमें जो रोग पाए जाते हैं, तो ये क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि इसके अंदर वो सारे ही इंग्रेडिएंट्स हैं। अगर आप एक टैबलेट लेते हैं ना, तो जो जो ये मैं बता रही हूँ ना, एक टैबलेट से ही ये प्रॉब्लम आपको अगर है तो समझ लीजिए कि B1 की कमी है या B2 की कमी है, B3 की कमी है। तो मल्टीपल हमारी बॉडी में कमी होती है, क्योंकि न्यूट्रिशन की कमी तो हमारी बॉडी में है, तो प्रॉपर न्यूट्रिशन तो हम ले ही नहीं रहे। इसी के साथ अगर बात करें तो आजकल का जो हमारा एटमॉस्फेयर है कैसा है, जंक फूड वगैरह खा रहे हैं, प्रॉपर हम आहार ले ही नहीं रहे। तो जो B12 की कमी है उससे प्रॉब्लम क्या होती है? उससे प्रॉब्लम ये होती है जो स्किन है ना आपकी, ये फटने लग जाती है।
त्वचा फटने लग जाती है, आंखों में लाल लाल सी आपकी लाली आ जाती है, उसके कारण आपको प्रॉब्लम होती है। और बच्चा मंदबुद्धि टाइप होता है, जिसको हम कहते हैं कि भोंदू टाइप है, तो मंदबुद्धि टाइप वो हो जाता है, इसको समझ नहीं आती वो क्या कर रहा है, सोचने समझने की क्षमता उसकी कम हो जाती है, उसका माइंड डेवलप नहीं होता, माइंड उसका कम ही रहता है। तो B2 की कमी से ये प्रॉब्लम आती आती है। अगर किसी में B3 की कमी पाई जाती है तो ये लक्षण उसमें देखने को मिलते हैं। जो B3 की जिसमें कमी है, तो मंदबुद्धि पर्सन आपको जो भी नजर आते हैं, उसका माइंड डेवलप नहीं हो रहा, ये B3 की कमी आपको पाई जाती है। इसी के साथ साथ जैसे कि B12 है, तो B12 की कमी से क्या होता है कि जिन जिन लोगों को B12 की कमी होती है, उसमें अगर कमी है तो आपको खून की कमी पाई जाएगी आपकी बॉडी में, मुंह में अल्सर बन जाता है और अल्सर जैसी बीमारियां देखने को मिलती हैं। इसी के साथ साथ B12 की कमी को हम दूर करने के लिए क्या लेते हैं, दूध लेते हैं, अंडा लेते हैं। जो नॉनवेज खाते हैं तो उनको प्लेट भी बोला जाता है कि आपने वो रोजमर्रा में वो भी एड ऑन करनी है। इतने सारे इंग्रेडिएंट्स, लस्सी होनी चाहिए, दो सब्जी होनी चाहिए, अंडा होना चाहिए, सैलड होना चाहिए, 5 तरह के अनाज की रोटी होनी चाहिए, तब हम एक संपूर्ण थाली हम जो खाते हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम इतना कुछ ले सकते हैं? हर एक पर्सन जानता है कि इतना तो पॉसिबल तो ये है ही नहीं आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में, यहाँ तक कि हम तो नाश्ता भी इतना हेल्दी नहीं करते हैं। तो आप अगर ये डेली विटल की जो टैबलेट है हमारी, ये अगर आप लेते हैं तो समझ लीजिए जो जो ये कमी बताई गई है, तो वो सब कमियां आपकी पूरी हो चुकी हैं। कैल्शियम की कमी है, चाहे चाहे आपके अंदर इम्यून सिस्टम वीक है, आपका इम्यूनिटी की कमी है, और भी प्रॉब्लम्स हैं। तो सबका अगर सबसे निजात पाना चाहते हो तो रोजमर्रा में नाश्ते में आपने इसको लेना है। जब आप नाश्ता कर रहे हैं तब आपने एक टैबलेट इसकी आपने लेनी है रोज में। तो जिनमें प्रॉब्लम ज्यादा पाई जा रही है तो वो इसको 2 टैबलेट एक मॉर्निंग ले सकते हैं। इसके बाद जैसे प्रॉब्लम धीरे धीरे कम होती हैं, तो इसको आपने धीरे धीरे करके कम करना है। तो इतना शानदार और इतना बेहतरीन ये प्रोडक्ट है कि जो बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा वीकनेस आ चुकी है ना, तो ये 5 डेज के अंदर इसका रिजल्ट हमने देखा है। इतना शानदार और इतना बेहतरीन है कि सामने वाला पर्सन 5 दिन के अंदर इसका रिजल्ट बता रहा है कि मैम इतना शानदार ये रिजल्ट है कि इतना इंस्टेंट रिजल्ट आ रहे हैं 5 डेज के अंदर, यानी कि इतना पावरफुल है ये हमारा डेली विटल। तो आप इसको एड ऑन कर सकते हैं, जिनको जो जो प्रॉब्लम दिख रही है इसको आप यूज कर सकते हैं। इसी के साथ अगर मैं बात करूं तो आजकल के टाइम में जैसे कि इतनी स्ट्रेस हो चुकी है लोगों को, इतनी प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं, काफी सारी बर्डन ले लेते हैं, हल्का सा भागदौड़ की जिंदगी है। तो एक तो हमारा ये सेल फोन ही है, तो इस पर तो कहना ही क्या है। तो काफी सारी प्रॉब्लम्स है, भागदौड़ की जिंदगी है। प्रॉब्लम्स इतनी है कि जो हमारी मस्तिष्क की वो है ना नसें हैं, इतनी कमजोर हो चुकी हैं कि वो इतनी हेडेक लेते हैं हम, तो उसके कारण प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको हेडेक ना हो, प्रॉब्लम सर में जो दर्द हो रहा है, हेडेक जो बनती है, तो इसके लिए आप इसको एड ऑन कर सकते हैं। ये तो फेवरेट प्रोडक्ट है, इसके रिजल्ट हमने बहुत शानदार देखे। स्ट्रेसिस स्ट्रेसिस का इतना शानदार रिजल्ट है कि जो भी प्रॉब्लम आपकी हेडेक से है, उससे आपको इतना निजात मिलती है, इतना शानदार इसका रिजल्ट आता है जो स्ट्रेसिस आप इसको ले रहे हैं। इसके साथ साथ ही हमारा ये एक प्रोडक्ट है हेपा प्रोटेक्ट। जो हेपा है ये किसको प्रोटेक्ट करता है? ये प्रोटेक्ट करता है आपको लीवर को। जो आपको लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे फैटी लीवर है आपका, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, एसिडिटी बन रही है, पाचन शक्ति आपकी ठीक नहीं है, तो इसको आपने एड ऑन इसके साथ करना है। इसके साथ जब आपने इसको हेपा को एड ऑन कर लिया तो सोने पर क्या हो जाएगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा। इनके इतने शानदार रिजल्ट हमने देखे हैं। जिनको लीवर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स है उनको आप एक ये हेपा दे दीजिए, तो गैस की जो प्रॉब्लम है, जो गैस बहुत ज्यादा बन रही है, वो नहीं बनेगी। इसका इतना शानदार हमने रिजल्ट देखा है, क्योंकि ये फीडबैक जब आता है ना, तो तभी इंसान बहुत अच्छे से बयां करता है। तो जो हमने इसके फीडबैक देखे हैं, तो इतने शानदार देखे हैं और हमने खुद भी इसको यूज करा है।
तो इसके रिजल्ट इतने शानदार आए हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स, गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उससे भी इसको निजात मिली है। तो हमने इसको ग्लोई जूस के साथ ऐड ऑन कर दिया है। तो इतने बेहतरीन हमारी कंपनी ने डिजाइन करे हैं सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट्स की अगर हम बात करें कि सप्लीमेंट्स क्या मेडिसिन है, बिल्कुल नहीं। क्या सप्लीमेंट बड़े ही ले सकते हैं? क्या बच्चा नहीं ले सकता? तो इसको कोई भी पर्सन ले सकता है, क्योंकि सप्लीमेंट क्या है, सप्लीमेंट एक रसोई में से निकला हुआ ही एक हमारा आहार है। अब इसके हम जैसे गिलोय के बारे में मैंने आपको बताया था, तो इसमें क्या है, अजवाइन है। जैसे हमारी पाचन शक्ति ठीक नहीं है तो हम इसमें क्या करते हैं, अजवाइन खा रहे हैं, इसमें हमारा पंचतत्व जो पाचन की शक्ति होती है वो दुरुस्त होती है। तो रसोई में से ही ये निकला हुआ सारा सामान है। तो ये सप्लीमेंट्स जो है ना, इतने शानदार है और इतने बेहतरीन है कि इनके रिजल्ट जो है ना बहुत ज्यादा औसम है। इतना बेहतरीन इनका रिजल्ट आता है कि बहुत बढ़िया। तो जो भी आप ले रहे हैं ना, तो आपने क्या करना है, अपने अप्लायंस से बात करके इनको आप यूज कर सकते हैं कि किस तरीके से लेना है। बस ये है कि कोई आपने मॉर्निंग टाइम लेने, कई प्रोडक्ट आपने खाली पेट लेने हैं, तो कोई आपने खाना खाने के बाद लेने हैं। जैसे इसके बारे में मैंने बताया आपको, जो यूज की आप खाली पेट लेते हैं, कुल्ला भी नहीं करना आपने, बिना कुल्ला किए हुए ये प्रोडक्ट आपने लेना है। इसका बहुत ही शानदार आपको रिजल्ट मिलता है। ऐसे ही प्रोडक्ट और भी हैं, कई खाना खाने के हम बाद ले रहे हैं। इसमें ये है कि इतने बेहतरीन है, जैसे अंतरिक्ष पे जो भी जाते हैं तो वो स्पेस पे जो जा रहे हैं तो वो क्या लेते हैं, मेडिसिन ही तो कैरी करके आते हैं, खाना तो खाकर नहीं आते। तो इसका इतना बेहतरीन और शानदार रिजल्ट है। तो आशा करती हूँ कि जितना भी बताया होगा तो आपके काफी सारे डाउट दूर होंगे, या इसको आप रोजमर्रा की जिंदगी में आप एड ऑन करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।